हेलो एवरीवन, आज है 21 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आईसीआईसीआई बैंक के बारे में। देखिए, 870 रुपये का ये शेयर है और देखा जाए तो पिछले कुछ दिनों में आईसीआईसीआई बैंक ने कुछ खास परफॉर्म नहीं किया है। और वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इनके क्वार्टर 3 के जो रिजल्ट्स आए हैं उसके बारे में, और साथ में ये भी चर्चा करेंगे कि क्या लॉन्ग टर्म में ये यहाँ से और ऊपर जाने का दमखम रखता भी है कि नहीं। वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 870 रुपये का शेयर है आईसीआईसीआई बैंक, और पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने के अंदर यहाँ पर 4% की गिरावट है। 900 रुपये से टूटकर नीचे आया है और जो लो इसका बना है वो 860 रुपये के आसपास का था। लेकिन एक साल में अगर आप देखोगे तो पिछले एक साल में 7.5% का ग्रोथ है, लेकिन 650 रुपये तक का लो था और जो हाई था वो 950 रुपये का था। और पिछले कुछ दिनों से अगर आप देखोगे तो ये इसी रेंज में अटका हुआ है। कोई बहुत बड़ी तेजी देखने को नहीं मिली। जितनी बड़ी रफ्तार हमने एक्सिस बैंक में देखी उतनी बड़ी रफ्तार हमें आईसीआईसीआई बैंक में पिछले कुछ महीनों में देखने को नहीं मिली। लेकिन हाँ, एक अच्छी और शानदार तेजी हमने देखी जरूर थी यहाँ पर। इवन अगर आप 3 साल की भी बात करोगे तो पिछले 3 साल में आईसीआईसीआई बैंक ने अच्छा खासा पैसा बना कर दिया है। 62% का ग्रोथ है। एक्चुअली में देखिए, इसके अगर लो से कंपेयर करेंगे तब तो बहुत बड़ा ग्रोथ है, क्योंकि जो लो था वो 280 250 के आसपास का था। वहां से जो रफ्तार पकड़ी है वो बहुत शानदार थी। लेकिन याद रहे, जब भी ये टूटा है बाउंस बैक हुआ है। तो इस बार भी ये जो गिरावट बनी है वो बाउंस बैक के लिए ही बनी है। इनके क्वार्टर 3 के नतीजे आ चुके हैं और नतीजे अच्छे हैं। प्रॉफिट में 34% का ग्रोथ है। इनको 8,312 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है और सबसे अच्छी बात है कि मार्केट जो एस्टिमेट लगा रहा था उससे ज़्यादा का ही इनको मुनाफा हुआ है। यहाँ पर अगर आप देखें तो 8,312 करोड़ का इनको प्रॉफिट हुआ है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और इनकी जो लोन बुक है वो भी काफ़ी हेल्दी नज़र आ रही है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मार्केट जो एस्टिमेट कर रहा था वो 7,995 करोड़ के आसपास का मुनाफा एस्टिमेट कर रहा था, तो ये उससे ज़्यादा का ही आया है। इवन अगर हम बैलेंस शीट की भी बात करें तो इनकी जो लोन बुक है उसमें 21.40% का जंप आया है। और जनरली ये ड्रिवन हुआ है स्मॉल बिजनेस एंड रिटेल से, और ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि देखो, कॉर्पोरेट लोन्स भैया आप कुछ कह नहीं सकते क्या हो जाए, लेकिन जो स्मॉल लोन्स होती है और खासकर जो रिटेल लोन्स होती है उसके रिकवर करने के चांसेस बहुत हाई होते हैं। वो बहुत ही कम केसेस में डिफॉल्ट होते हैं। अब देखिए, बिजनेस बैंकिंग लोन विच आर क्रेडिट टू स्मॉल इनफॉर्मल बिजनेस एंड रूरल बिजनेस ग्रो फास्टर। अब देखो, जो छोटे छोटे बिजनेस है ना उनको लोन काफ़ी फास्ट तेजी से दिए गए हैं। तकरीबन 37.90% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिला है, जो कि बहुत अच्छी बात है। इवन अगर हम एसएमई की बात करने जाए तो वहाँ पर भी 25% के आसपास का ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है। हालांकि कॉर्पोरेट लोन भी थोड़े से ग्रो हुए ज़रूर है, 23.40% है, और कह सकते हैं कि हाँ वो भी ग्रोथ हुआ ज़रूर है यहाँ पर। बैंक के मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो आने वाले दौर में इस लोन को लेकर काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक वो दिखाई दे रहे हैं, और क्रेडिट डिमांड जो है वो भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। यहाँ पर अगर आप देखो तो कंपनी की तरफ से, मैनेजमेंट की तरफ से ये कमेंट्री भी आई कि वी आर कॉन्फिडेंट अबाउट अवर बुक, दिस इज विथ कीपिंग इन माइंड ओवरऑल माइक्रो एनवायरमेंट इन ग्रोथ एंड द इन्फ्लेशन को भी अगर हम ध्यान में रखें तो भी हमारी बुक काफ़ी अच्छी है, स्ट्रांग है। इतना ही नहीं, असेट्स क्वालिटी की भी अगर हम बात करने जाए तो वो भी इनका बेहतर हुआ है। आप देखिए, आईसीआईसीआई बैंक का जो ग्रोस बैड लोन्स परसेंटेज जो है वो भी कम हुआ है। तक पहले जो 3.19% था एक साल पहले, वो अभी 3.07% के आसपास का रह गया है, जो कि देखा जाए तो एक अच्छी बात है। एनपीए में भी काफ़ी अच्छा डिक्लाइन आया है। नॉन परफॉर्मिंग असेट जिसको हम कहते हैं, 0.85% से घटकर वो 0.55 पर आ गया, और ये बहुत अच्छी बात है। कंपनी को लेकर अगर हम देखें आईसीआईसीआई बैंक में, तो लार्ज कैप ये बैंक है। 6 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का मार्केट कैप है। वॉल्यूम भी 81 लाख से भी ज़्यादा, मतलब अच्छी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड हो रहे हैं। और इनके रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों ही शानदार है। 28,500 करोड़ का रेवेन्यू रहा, जो पिछले साल 22,000 करोड़ हुआ करता था, और पिछले क्वार्टर में 26,000 करोड़ था। मतलब बेहतर है, ग्रोथ है। प्रॉफिट भी देखो तो 8,311 करोड़ का मुनाफा हुआ है, जो पहले 6,200 करोड़ था पिछले साल इसी क्वार्टर में, और पिछले क्वार्टर में 7,555 करोड़ था। मतलब यहाँ पर 10% का क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है प्रॉफिट को लेकर। और इतना ही नहीं, शेयर होल्डिंग को लेकर भी हम आगे बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले आईसीआईसीआई बैंक में अगर हम देखें तो आईसीआईसीआई बैंक जो एक्सपेक्टेड था इनसे कि भैया 8,000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू हो, सॉरी प्रॉफिट होगा, और वो उतना ही हुआ है। तो अब ये नहीं कह सकते हैं कि बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गया या फिर ये हो या फिर खराब हो गया।
एक्सपेक्टेड था और उसी हिसाब से इसने परफॉर्म भी किया है। तो यहाँ पर अगर मंडे को बाजार खुलेगा भी तो थोड़ा बहुत ग्रोथ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। आप ये नहीं कह सकते कि 5-10% की ये तेजी दिखा दे, वैसा भी नहीं है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर सिर्फ 7% लोग ही है जो बेचने की बात करे, वरना हर कोई कह रहा है खरीदारी करो। पहली चीज मेरी बेचने की रिकमेंडेशन कतई 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 नहीं है यहाँ पर। और इतना ही नहीं, अगर हम देखें तो बड़े बड़े जो ब्रोकरेज हाउसेज हैं उनकी कमेंट्री काफी अच्छी थी। 1200 तक के टारगेट थे इनके। एमकी ग्लोबल का 1225 का टारगेट था, हालांकि दिसंबर का था ये, तब शायद अच्छे प्राइस पर ट्रेड भी कर रहा था। यहाँ पर अगर हम देखने की कोशिश करें तो इनसाइडर ट्रांजेक्शन जो था वो 2021 में आखिरी बार हुआ था, 22 में देखने को नहीं मिला है हमें। और जहाँ तक बात करें इनके डिविडेंड की, तो डिविडेंड काफ़ी कम पे करता है। 5 रुपये का पिछले साल पे किया था, जो काफ़ी अच्छा था, क्योंकि इससे पहले तो 2 रुपये, 1 रुपये, 1.5 रुपये का ही पे करता है, मतलब डिविडेंड कुछ खास पे नहीं कर रहा है ये। और जहाँ तक बात करें इनके रेवेन्यू की, तो बेहतर रेवेन्यू है। हर साल के रेवेन्यू पिछले साल के मुकाबले ज़्यादा है। अभी भी अगर आप देखो तो एक्सपेक्टेशन यही है 2023 में कि 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का ही रेवेन्यू दिखाएगा, और ये बहुत अच्छी बात है। प्रॉफिट भी अगर आप देखो तो प्रॉफिट भी इनके इंक्रीजिंग मोड में है, डिक्रीज नहीं है, और ये अच्छा बात है यहाँ पर। और ये आगे भी इंक्रीज ही होता हुआ आपको नजर आ सकता है। आईसीआईसीआई बैंक देखा जाए परफॉर्मेंस तो काफ़ी अच्छा रहा है, एवरेज कह सकते हो आप इसको। वैल्यूएशन की बात करें तो थोड़ा सा ओवर वैल्यूड ये जरूर है, 24 का इसका पी रेशियो, सेक्टर पी 22 का है। थोड़ा सा करेक्शन और अगर यहाँ पर आता है तो डेफिनेटली अच्छे मौके बनेंगे। 98% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। देखो मेरी खुद की बाइंग की रिकमेंडेशन है यहाँ पर, लेकिन कहाँ पर, किस रेंज में, किस प्राइस पर, उसके बारे में आगे हम बात करेंगे। लेकिन बात करें शेयर होल्डिंग की, तो शेयर होल्डिंग में एज सच कोई प्रमोटर नहीं है यहाँ पर, लेकिन म्यूचुअल फंड के पास 28.69% की होल्डिंग है, 15.76% की होल्डिंग है अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास। एफआईआई के पास 45.10% की होल्डिंग है, ज़्यादातर होल्डिंग उन्हीं के पास है। रिटेल और अदर्स की कुल मिलाकर 10.45% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर के पास 6.70% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। और पोर्टफोलियो वेटेज अगर आप देखो तो बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स ने अपने पोर्टफोलियो का 9, 9.5, 10% जितना वेटेज जो है वो सिर्फ आईसीआईसीआई बैंक को डेडिकेट करके रखा हुआ है। मतलब कि कई सारे म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में अगर आप म्यूचुअल फंड में खरीदारी करते हो इन म्यूचुअल फंड्स में, तो ये चीज़ ज़रूर है कि आपके कहीं ना कहीं डिपेंडेंसी रहती है कि भैया आईसीआईसीआई क्या परफॉर्म करेगा वहाँ पर। अब देखिए कोटक फ्लेक्सी की बात करें तो 9.43% का पोर्टफोलियो वेटेज है, और एक्सिस ब्लू चिप की भी सेम चीज़ है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का भी सेम चीज़ है, मिरार असेट का भी 9.16% का पोर्टफोलियो वेटेज आईसीआईसीआई बैंक में है। मतलब फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग बैंक है ये। और अभी जो गिरावट चल रही है और इसी गिरावट में खरीदारी के मौके भी बनेंगे। देखो आईसीआईसीआई बैंक का शेयर अगर आपको मिल रहा है, देखो ये जो तेजी है ना डेफिनेटली आने वाले दौर में देखने को मिलेगी। डेफिनेटली आने वाले दौर में ये 4 डिजिट में जाता हुआ आपको नजर भी आएगा। तो खरीदारी करी है तो बने रहिए। फ्रेश बाइंग की जहां तक बात है, 850 रुपए के नीचे जब भी जाए खरीदारी करके चलो, और हर 50 रुपए की गिरावट में आप चाहो तो लॉन्ग टर्म के लिए एवरेज करके चल सकते हो। दिक्कत की बात अभी मुझे यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। लेकिन साथ में मैं ये भी ऐड करना चाहूंगा कि देखो बैंकिंग सेक्टर में अभी जो है वो आने वाला जो दौर है लॉन्ग टर्म में बहुत बड़े ग्रोथ परसेंटेज की अगर मैं बात करूँ तो मुझे लगता है कि पीएसयूज थोड़ा सा और दमखम दिखा सकते हैं। खास करके उसमें मुझे पसंद आता है पंजाब नेशनल बैंक, अगर अपने एग्जिस्टिंग प्राइस से थोड़ा बहुत करेक्ट होता है तो। और भी कई सारे छोटे छोटे बैंक जो है जो पोटेंशियल दिखा रहे हैं, जैसे कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक हो गया, यस बैंक हो गया, या फिर बैंकिंग सेक्टर का बादशाह भैया एचडीएफसी तो है ही वहां पर। तो आईसीआईसीआई भी है इस लिस्ट में, लेकिन यही कहूंगा आपसे कि खरीदारी करिए तो बने रहिए। लेकिन फ्रेश बैंक की जहां तक बात है थोड़ी सी और करेक्शन का वेट करना चाहिए, और हर गिरावट में चाहो तो ऐड कर सकते हो आईसीआईसीआई बैंक को। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल अगर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और आईसीआईसीआई बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।